अब आप यहाँ पे देखो, ये ग्रे कलर है, समझो। नॉर्मल सोच लगाओ, ये ग्रे हुआ, ये हमारा वाइट है, समझो। और ये ब्लू तो हमारा इग्निशन का है, समझो। अब ये कहाँ लगा, एक हमारा यहाँ पे आया इमोबिलाइजर के ऊपर, समझो कहाँ पे आया। और ये किए वाइट। अब इस पिन को हम थोड़ा डीपली देखें, समझो, तो ये पिन कहाँ आई है हमारी 4 नंबर पे, और ये 3 नंबर पे है ना। यहाँ से 1 2 3 ऐसा कर ले। तो इमोबिलाइजर का और ईसीएम का कम्युनिकेशन कहाँ हुआ, ये 2 पिन के ऊपर ही हुआ। जैसे इसके अंदर ये डार्क ब्राउन है, तो ये क्या हुई हमारी डायरेक्ट पावर हुई ना। और ये पिंक है, तो ये क्या है, कैन बॉक्स के कनेक्शन के हिसाब से हम देखें तो ये पिंक जो है वो हमारी ग्राउंड है ना। अब मान लो की प्रोग्राम नहीं हो रही, यहाँ तो अभी हमने की प्रोग्राम कर ली, समझो। अगर की प्रोग्राम नहीं हो रही है आपकी, तो कम्युनिकेशन फेल आ जाता है, या तो ऐसी कोई प्रॉब्लम आ रही है, समझो। तो हमें सबसे पहले क्या देखना होता, पहले तो हमें इमोबिलाइजर के जो कनेक्शन है, कनेक्टिविटी कार के अंदर यही देखना होगा ना, क्योंकि ये जो ग्रे है, अब ग्रे की कनेक्टिविटी ईसीएम तक, अभी यहाँ तो टेबल के ऊपर समझो लगा है, तो इजी होगा वायरिंग आरने से हमारे पास, तो इजी हो जाएगा ना। अब जैसे यहाँ गाड़ी के अंदर हम देखेंगे तो कई सारे गाड़ियों के अंदर मैंने देखा, तो ये जो कनेक्टिविटी होती है ग्रे कलर की, वो इमोबिलाइजर तक नहीं आती। अब नहीं आएगी तो क्या हुआ, लाइट हमारी ब्लिंक करेगी। अब ब्लिंक करेगी तो हमारी गाड़ी स्टार्ट होने वाली नहीं है। तो हमें क्या क्या इमोबिलाइजर रिलेटेड जो काम होगा ना, उसमें हमें क्या क्या देखना होगा। पहला ये ग्रे, समझो, बाद में वाइट। अब हमने कंटिन्यूटी भी चेक कर ली, समझो। तो कंटिन्यूटी खाली चेक करने से ये काम नहीं होता, क्योंकि कंटिन्यूटी तो गाड़ी के अंदर वायरिंग ओके है तो आती, बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। जैसे एक लाइट ब्लिंक करती है तो ट्रांसपोंडर भी देखना होगा ना। दूसरा कि अगर आपके पास समझो ऐसा की टूल है, की प्रोग्रामर है, तो एंटेना लगा के आप क्या कर सकते हो, एंटेना को चेक कर सकते हो ना, एक एंटेना चेक करना हुआ। दूसरा, कई बार ईसीएम के अंदर भी दिक्कत आएगी, जैसे के लाइन रिलेटेड है, वो मैं आपको डीपली जब फ्री बैठेंगे तब मैं आपको के लाइन के बारे में थोड़ा डीपली समझाऊंगा कि इसके अंदर मान लो कि आपका रीड कोड नहीं निकलता, पिन कोड निकालते हो ना आप, जैसे इसको आप ओपन करो, अभी पिन कोड निकालो, खोलो इसको स्कैनर को, तो पिन कोड नहीं निकलते बेटा, इसको खोल दो, अभी पिन कोड निकालते हो ना तो एफ 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 लिखा हुआ आ जाता, तो भी हमारी की प्रोग्राम नहीं होती। अब मान लो आप स्टार पे चले गए, गाड़ी कोई भी है, समझो स्टार के अंदर हम गए, समझो, तो हमें कहाँ पे जाना, इमोबिलाइजर के अंदर जाओ, इमोबिलाइजर के अंदर। अब रीड आईडी कोड रीड करो। अब आईडी कोड रीड कर, क्लिक ओके बटन कर दो। हाँ, अब देखो ये कोड हमारे सामने आए ना, ये D665BE B1, ये सारे कोड है 20 डिजिट के, समझो। तो प्रॉब्लम क्या होगी, की प्रोग्राम नहीं होता ना, तो यहाँ एफ 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 लिखा हुआ आ जाता, के लाइन का इश्यू है। हाँ, के लाइन रिलेटेड, समझो। तो हमें क्या करना होता, ये बोर्ड हमारा है, समझो, तो उसके अंदर हमें के लाइन की लाइन पे आगे बढ़ना होता है। हो सकता है आपकी ईप्रोम के अंदर भी प्रॉब्लम हो जाए, होता ना ऐसा, तो आपको ये भी सारा ध्यान रखना। अब इसके बारे में ये जो काम है वो 1 घंटे के आसपास होता है काम करना। अब वो भी मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ से ट्रैकिंग मारनी है। एक काम करो दर्शन, इसको खोलो, इसको खोल के क्या करो, के लाइन की ट्रैकिंग मारो, मैं आपको रास्ता दिखाता हूँ। तो ये जो सारा काम होता है ना की प्रोग्राम का, ये मैचिंग करना, इमोबिलाइजर मैच करना, ट्रांसपोंडर पे जो आईडी कौन सी लगेगी, बहुत सारा अलग अलग गाड़ियों के अंदर ये सारा दिया होता है। अब जैसे हम प्रोग्रामर पे जाए, जैसे ये हमारा प्रो है, समझो, तो यहाँ से हम बैक चले जाते हैं, आप काम कर रहे थे ना। अब ये देखो मारुति प्रोग्रामिंग, अब ये मारुति प्रोग्रामिंग के अंदर भी बहुत सारे फंक्शन है, तो ये भी तो हमें समझना होगा कि किस तरीके से ये हमारा की प्रोग्राम हो। अब ये जो आपने इससे पहले काम करके देखा ORG से, ओके, तो आपने ये सारा देखा, तो ये टूल ने जो काम करके दिया, ये कितनी सेकंड में हुआ। जैसे हमने आंख बंद करके आंख खोली तो हमारी यहाँ लाइट स्टेबल हो चुकी थी, होता ना। तो कई सारे टूल ऐसे
जिसका हमें पता नहीं है कि वो कितना काम करके देता है, होता है ना। तो ये सारी चीज़ें जो होती है ना प्रोग्रामिंग के बारे में, इमोबिलाइज़र अभी मैं आपको बताऊँ। अभी आप ये इमोबिलाइज़र देखो, समझो। तो ये क्या है, Z10। Z10 अब ये 62Z10। अब ये इमोबिलाइज़र मैं आपको दिखाऊँ, आपने गलत मार दिया। आपकी इग्निशन ऑन है और आपने Z10 का लगा दिया, दोनों के कनेक्शन अलग अलग आते। जल्दी से इसको बंद करो, नहीं तो खराब हो जाएगा। अब ये देखो, यहाँ पे ये क्या है, पकड़ो इसको, 62Z10 है, ओके। 62Z10 और यहाँ पे आप देखोगे ना, ये इमोबिलाइजर के अंदर GB, तो यहाँ पे ये क्या है, 68K10 है, ओके। और मैं आपको तीसरा दिखाता हूँ, यहाँ पे पड़ा है, समझो। तो इसके अंदर क्लीन नहीं दिख रहा, पर ये भी 62Z10 है। तो ये Z10 वाले दो हुए, समझो। अब हम स्क्रैप मार्केट के अंदर जाएंगे और हमें ये सेम देखने को मिल रहा है, तो भी हमारा काम नहीं होगा, क्योंकि ये खाली एक एंटेना है, समझो। K10 है ना, ये खाली हमारा एंटेना है और ये हमारे इमोबिलाइजर है। अब ये एंटेना को आप चेंज कर सकते हो, की प्रोग्राम करने की ज़रूरत नहीं है, समझो। पर ये जो हमारे है, इसको तो हमें की प्रोग्राम करनी पड़ेगी। अब ये आते हैं हमारे स्विफ्ट के अंदर, Z10 का जो इसी मतलब 2007 के आसपास के जो मॉडल है डीजल के, उसके अंदर ये 62Z10 आते हैं। तो Z10 में और ये K10 में, दोनों में फ़र्क है। अगर हम इसकी जगह पे ये की प्रोग्राम पे लगाएंगे तो भी हमारा काम नहीं होने वाला। अब ये जो सारा काम होता है ना, ये बहुत सारी गाड़ियाँ मार्केट में, समझो 50,000 के आसपास पकड़ ले हम गाड़ी, तो सबका फंडा अलग अलग रहता है, समझो। तो भी या तो हमें कोई ऐसा सलाह मशवरा देने वाला है, समझो, कि भाई मुझे ये काम करना है, ये मुझे लगाना है। तो इसलिए तो बोलता हूँ ना कि आपका जो ग्रुप है, आप यहाँ सीख रहे हो, तो आपका एक ग्रुप बना सब लोगों का। अब थोड़ा थोड़ा जिसके पास भी नॉलेज है, अगर आपके पास मिल गया, समझो, तो काम करना इजी रह जाएगा ना। तो ये भी हमें ध्यान में रखना है कि उल्टे सुल्टे इमोबिलाइज़र कभी लगाने नहीं है। ये भी तो एक सीखना हुआ। अब ये जो पार्ट नंबर है, समझो GN है, यहाँ पे देखो ये GN है, यहाँ पे आप देखो तो ये GG है। देखने में आपको सेम लग रहा है, समझो। अब ये आप बॉडी ऐसे रख दे दो, तो आपने ये कल काम किया था, तो आपको एक बात समझ में आई कि बॉडी सेम होती है पर अंदर की सर्किट हमारी अलग होती है। मान लो कि कई बार हम अनजान लोग होते हैं, तो बोर्ड हमें सेम दिखता है और गाड़ी हमारे पास 3-4 गैरेज के ऊपर पड़ी है, तो हम लोग क्या करते, ये CM को उठा के दूसरी गाड़ी के अंदर लगा दे, थोड़ी देर में धुआं निकल जाता। बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हुआ। तो हमें ये भी सीखने को मिला कि भाई CM जो हमारे होते हैं वो देखने में सेम होते हैं, पर अंदर की जो सर्किट होती है उसमें भी चेंजेस देखने को मिलता है। तो दोस्तों यही तो आपको सीखना है, किस तरीके से ये की प्रोग्राम होता है, किस तरीके से ECM रिपेयर होता है। भाई ये यहाँ पे काम कर रहे हैं, समझो, ये वरना 400 का चल रहा है, समझो। तो अब ये वरना 400 का बोर्ड है, तो अगर इसके पास डीपली नॉलेज नहीं मिलेगा तो ये बोर्ड कभी रिपेयर होने वाला नहीं है ना अमित। तो ये जो वोल्टेज होते हैं वो किस तरीके से काम करते हैं, कहाँ कितना आउटपुट होता है, कहाँ पे कितना इनपुट होता है, ये भी तो हमें सीखना होता है। जब तक हम इसके बारे में डीपली नॉलेज नहीं लेंगे तब तक हम ECM रिपेयर कर पाएंगे नहीं। तो डीपली नॉलेज मिलता कहाँ है, नॉलेज जो मिलता है वो बंदा खुद ही नॉलेज बनाता है। मेरे ख्याल से तो मैं यही बोलूँगा कि बंदा खुद ही प्रैक्टिस करेगा इसके बारे में, तो ही ये आगे बढ़ पाएगा। हम लोग एक रास्ता दिखा सकते हैं कि भाई यहाँ से इसकी लाइन यहाँ जा रही होती है, इसका फंक्शन ये होता है, ये पिन का वर्क ये होता है, पर काम तो खुद ही करना पड़ता है, ठीक है। तो ये अमित भाई बहुत मेहनत कर रहे हैं और चल रहा है उसका, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये जो सारा काम है
ECM रिपेयर करना, ECM चेक टेस्ट करना, किस तरीके से इसके कनेक्शन लगेंगे, अगर की प्रोग्राम का इश्यू है या तो ECM बोर्ड सर्किट के अंदर प्रॉब्लम है तो हम किस तरीके से इसको रिपेयर करेंगे, किस तरीके से फॉल्ट फाइंड। ये बोर्ड हमारा खुल के आ गया, समझो। अब मान लो की प्रोग्राम नहीं हो रही, समझो हमारी, तो की प्रोग्राम नहीं हो रही तो अगर हमने प्रैक्टिस के अंदर ट्रैकिंग किया होता, इसके बारे में डीपली नॉलेज लिया होता, समझो, तो ही हम इसका काम कर सकते हैं ना। जैसे ये GN है तो इसके कनेक्शन और इसके कनेक्शन दोनों के अलग अलग है ना, तो इसकी के लाइन जो हमारी है वो के लाइन हमारी कहाँ जा रही है, इसका हमारे पास ट्रैकिंग होता या तो ट्रैकिंग करना हमें आता, इसके वोल्टेज चेक करने आते, समझो, तो ही हम इसका फॉल्ट फाइंड कर सकते हैं और प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। तो आपने ये जो किया वो लाइन कहाँ से कहाँ जा रही है, ये पिन से चली NPC ये रेजिस्टेंस क्रॉस ट्रांजिस्टर से, हाँ। तो इस तरीके से हम ट्रैकिंग कर सकते हैं और आखिरी फॉल्ट फाइंड हम कर सकते हैं। अब वो हम कब कर सकते हैं, जब हमने इसके ऊपर प्रैक्टिस की है तब। बिना प्रैक्टिस के हम ECM रिपेयर कर सकते नहीं है। जितनी ज़्यादा हमारे पास प्रैक्टिस है, तो ट्रेनिंग का फ़ायदा यही होता है ना। मान लो कि 2 महीने या तो 3 महीने आपने ट्रेनिंग पे बिताए, समझो, तो ना तो कोई बाहर का काम था, हमारा फोकस खाली ये सारे बोर्ड के ऊपर था, तो इसके अंदर हमने जी जान लगा के काम किया, समझो। एक तरीके से हम ये सारे PCB के अंदर, ये सारे कंपोनेंट के अंदर हम डूब गए। तो इससे क्या हुआ, एक हमारे पास नॉलेज बढ़ा। नॉलेज बढ़ने से क्या होता है कि कोई भी काम हमारे पास आएगा तो हम इजी तरीके से मान सकता हूँ मैं कि इसके सारे मॉड्यूल अलग अलग होंगे, पिन आउट अलग अलग हो गए, पर इसकी जो थ्योरी होती है, अगर वो थ्योरी सेम है, समझो, चेकिंग टेस्टिंग करने की जो पद्धति होती है वो सेम है, तो इजी तरीके से हम ये ECM रिपेयर कर सकते हैं।